आइए आज हम लोग NCERT 8.3 और बिहार टेक्स्ट बुक का 8.4 एक्सरसाइज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। पहला सवाल जो आपका है वो कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin A, sec A और tan A को cot के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब सवाल कह रहा है कि sin A, sec A और tan A को कॉट के रूप में व्यक्त करना है। sin A, sec A और tan A को कॉट के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग पहले sin से शुरू करते हैं। sin A है, sin A sin A को कॉट के रूप में कैसे लाएंगे? sin A का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। sin A बराबर होता है 1/cosec A। sin A बराबर क्या होता है? 1/cosec A। और एक फॉर्मूला पर हम लोग ध्यान देते हैं। कोसेक ए स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यदि हम लोग कोसेक पर से स्क्वायर हटाएंगे, कोसेक ए केवल रखेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट रहा है। तो यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा रूट, बराबर की इस तरफ जो टर्म है उस पर रूट आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो कोसेक ए का डायरेक्ट एक वैल्यू आ गया √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जो 1 के जगह पर तो 1 ही लिखेंगे और कोसेक की जगह पर लिख देंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये आपका साइन ए जो था वो कॉट के रूप में आ गया। अब आपका है सेक ए। तो सेक ए को देखिए, सेक ए को लाएंगे हम लोग अब कॉट के फॉर्म में। तो सेक ए बराबर क्या होता है? पहले एक और फार्मूला, जैसे कोसेक ए स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, वैसे ही सेक ए स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है? सेक ए स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर किस तरफ क्या आएगा? रूट आएगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं सेक ए, तो सेक ए की जगह पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमें ये 1 के जगह पर तो 1 लिखेंगे, 10 को बदलना है कॉट में। एक और फार्मूला सीधा हम लोग जानते हैं कि tan A बराबर होता है 1/cot A। 10 का उल्टा कॉट होता है। तो tan A बराबर 1/cot A। तो यदि हम स्क्वायर यहाँ करेंगे, tan स्क्वायर A का वैल्यू ढूंढेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/cot स्क्वायर ये हो जाएगा। tan A का वैल्यू 1/cot A, तो tan स्क्वायर A का वैल्यू भी 1/cot स्क्वायर A। क्योंकि बराबर की इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक ए बराबर, अब यहाँ पर टेन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। थोड़ा भिंजोर कर लेते हैं। यहाँ पर बटा में 1 कीजिए, एलसीएम कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। अब 1 से भाग देंगे इस कॉट स्क्वायर ए में तो कॉट स्क्वायर ए से लेगा, और 1 से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए से भाग देंगे 1 बार लेगा और 1 से गुना करेंगे 1 होगा। तो आप कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और कॉट स्क्वायर ए आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ कॉट स्क्वायर ये है, यदि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी इसके ऊपर से हट जाएगा। तो ये ऊपर जो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, बटा में आ जाएगा कॉट ए। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर से रूट भी क्या होगा? हट जाएगा। तो सवाल उठता है क्या यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट नहीं हटेगा? नहीं हटेगा, क्योंकि इसके साथ प्लस पे लिखा हुआ है 1। जब ये स्क्वायर वाले टर्म के साथ कोई भी टर्म प्लस या माइनस में लिखा रहे तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर नहीं हटा सकते हैं, इसीलिए ये स्क्वायर नहीं हटेगा।
तो आपका सेक ए भी आ गया कॉट के फॉर्म में। अब आपके एक आखिरी बचा है टेन ए, तो टेन ए तो एक ही बार में आ जाएगा। देखिए टेन ए आपका जो है टेन ए का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है 1/cot ए। अभी यहाँ पर लिखे हैं देखिए टेन ए का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है 1/cot ए, तो ये तो एक ही बार में बदल गया। तो इस प्रकार से आपका NCERT का 8.3 और बिहार टेक्स्ट बुक का 8.4 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ।